इंतजामिया के मानसून से कबल नाकिस इंतजामात नाअहलियों का मुंह बोलता सबूत हैं। एक तरफ तो फैसलाबाद में तरक्याती काम अपने मराहिल तेजी से तय कर रहे हैं। डीसीओ नसीम सादिक के ज़ेर निगरानी शहर का नक्शा इन 5 सालों में काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। शहर में ग्रीन बेल्ट्स, पौधे और नई सड़कों की तामीर जारी है। एक तरफ तो आवाम की सहूलियात के लिए ये काविशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इसी शहर को गंदा करने और आवाम के मसाइल में इजाफा करने के लिए वासा इंतजामिया और दीगर अफसरान अवामी मसाइल से गाफिल लंबी तान कर सो रहे हैं। वासा की नाअहलियाँ करप्शन अपने इंतहा को छू रही है। शहर के आम, मुतवसत और हत्ता के पोश एरियाज में भी हर गली मोहल्ले में, सड़कों और गलियों में गंदे पानी के लगे जौहर और तालाब ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। अब खासकर मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन खुले गटरों और लगे कूड़े के ढेर और जाबजा पानी के तालाबों ने नमाजियों, बूढ़ों और बच्चों का गुजरना मुहाल बना दिया है। आए दिन इस वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है और बच्चों के गिरने और मरने की तादाद में भी इजाफा हुआ है। लोग सिवाय हुकूमती और वासा इंतजामिया को कोसने के और कर भी क्या सकते हैं। इस बढ़ती हुई और गंभीर सूरत हाल ने अवाम की जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। लोग इन खुले गटरों यानी मौत के कुओं से इंतहाई नाला है और उनका कहना है कि खुदा के लिए हमें मसाइल से फौरी निजात दिलाई जाए ताकि हम कुछ तो सुख का सांस ले सकें। चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली वड़ाइच ने कहा है कि नेटो सप्लाई की बहाली शर्मनाक है। नेटो सप्लाई की बहाली के बाद दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों में शिद्दत आएगी। फैसलाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली में तौहीन अदालत तरमीमी बिल की मंजूरी असल में मुल्क की 18 करोड़ आवाम के साथ एक धोखा है, जिससे इदारों में टकराव पैदा होगा। उनका कहना था कि दोहरी शरीयत आइन के आर्टिकल 63(1)(c) में तब्दीली लाकर ओवरसीज को वोट का हक तो ना मिला, मगर हुक्मरान बनने का हक दे दिया गया। एबटाबाद के सयाहती मकाम से गैर मुल्की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस और हसास इदारों की तहकीकात जारी। एबटाबाद के सियाहती और अहम मकाम ठंडियानी से जर्मन बाशिंदा राइनो जानस और 2 पाकिस्तानी अफराद शाहिद अंजुम और मोमिना को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें तफ्तीश के लिए थाना नवाज शहर में मुंतकिल करके पुलिस और हसास इदारों की जानिब से तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने उनकी गाड़ी भी कब्जे में ली है, जो कि गैर मुल्की NGO सेव द चिल्ड्रन USA के इस्तेमाल में थी, जिस पर पहले ही पाबंदी आयद की गई है। 2 मई 2011 के वाक़े के बाद गैर मुल्कियों की एबटाबाद में बगैर NOC के पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब सांगड़ में खानदानी रंजिश पर मुलजिमान ने फायरिंग करके 8 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। सांगड़ के थाना संजौर की हदूद में गुलवसान बस स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग करके 8 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया है। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक वजह कत्ल खानदानी रंजिश का नतीजा है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तहकीकात शुरू कर दी है। गुजरांवाला के नवाही इलाके लधेवाला चीमा में बदबख्त बेटे ने बीवी से मिलकर अपनी 90 साला बूढ़ी मां के मकान पर कब्जा कर लिया है। नवाही गांव लधेवाला चीमा में अरशद नामी शख्स ने अपनी बीवी नुसरत बीबी से मिलकर अपनी बूढ़ी बेवा मां के 2.5 मरले के मकान पर कब्जा कर लिया है और इसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। अहले इलाका ने रॉयल न्यूज को बताया कि बूढ़ी खातून इस मकान की असली वारिस है। जाफराबाद में फलाहे इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से डेरा अल-यार में 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और इन्हें अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर्स ने बताया कि जाफराबाद में फ्री मेडिकल कैंप इसलिए लगाया गया कि सैलाब के बाद ज़्यादातर लोग पीने का साफ पानी ना होने की वजह से हेपेटाइटिस B और C में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इसी तरह 6 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। ठट्ठा में सिंध पैरामेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन सूफी पैनल का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के तमाम तहसील सदर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इस इजलास में कोयटा समेत सर्विस स्ट्रक्चर, पोलियो अलाउंस में कमी और मदर हेल्थ चाइल्ड का मुआवजा न मिलने पर हिकमत अमली तरतीब दी गई और फैसला किया गया कि मुर्खा 20 जुलाई को इस सिलसिले में DHO हेल्थ ठट्ठा से फाइनल मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद मजीद लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। दूसरी जानिब सक्खर में बिजली की बंदिश, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ सक्खर बेराज कॉलोनी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन सैयद जाहिद शाह ने की। इस मौके पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरकाए रैली ने महकमा इरीगेशन और ज़ेली इंतजामिया के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि बेराज कॉलोनी के तामीराती कामों के सिलसिले में हर साल लाखों के फंड्स आते हैं, मगर करप्ट अफसरान इन फंड्स को गायब
کر دیتے ہیں، جس کے باعث بیراج کالونی کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے عہدیداران سے اپیل کی کہ بیراج کالونی کے مسائل حل کیے جائیں، بصورت دیگر سہولیات کے فقدان کے سبب بیراج کالونی کے علاقہ مکین نیشنل ہائی وے سمیت متعلقہ دفاتر کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خیرپور میں محکمہ خوراک کے لوئر سٹاف کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں کورٹ روڈ کے سامنے گلے میں سوکھی روٹی لٹکا کر احتجاج اور بھوک ہڑتال کی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم کئی سالوں سے محکمہ خوراک کے ملازمین ہیں، مگر ہمیں ابھی تک حکومت کی جانب سے وردیوں کے پیسے، میڈیکل الاؤنس اور دیگر سہولیات نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ لوئر سٹاف کے ملازمین سندھ بھر میں کئی بار احتجاج اور بھوک ہڑتالوں پر بیٹھے ہیں، مگر حکمران ملازمین پر توجہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت سندھ 10 روز کے اندر ان کے مطالبات نہیں مانتی تو وہ سندھ بھر کے ملازمین وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی کے سامنے سراپا احتجاج ہوں گے۔ صبح سے شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ لاہور میں صبح سے شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش سے موسم میں تبدیلی آ گئی اور گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بارش سے بعض نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ لاہور میں آج صبح سے ہی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ بار بار کی لوڈ شیڈنگ میں شدید گرمی اور حبس نے شہریوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور باران رحمت شروع ہو گئی، جس سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بارش سے سبزے پر نکھار اور چہروں پر بہار آ گئی۔ آم کے درختوں پر رم جھم بارش نے عجیب سما باندھ دیا۔ دوسری طرف بعض نشیبی علاقوں میں بارش کے باعث پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کچھ بین الاقوامی خبروں کا، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔